यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब भगवान श्री कृष्ण साधु जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में अवतरित होते रहेंगे। तो आज हम जा रहे हैं उस पावन धरती पर जहां लगभग 5000 साल पहले हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जिसे द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत माना जाता है। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको ऐसी पावन जगह पे जिसका नाम है मथुरा वृंदावन और हमारी लाडली सरकार की जगह बरसाना। तो आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर और जानते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास और भव्यता। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए आपको मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरना है। तो जानकारी से पहले हमें लगी है भूख और हम कुछ खा लेते हैं। अभी हम खाना खाने के लिए रुके थे। आंटी को ना थैंक यू बोलती मैं, सब्जी और चावल इतने बढ़िया थे ना, मतलब जो होटल खाना उसके आगे फीके थे। सब्जी मेरे तो बड़ी मजा आया। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, आंटी की तरफ से बोल रही हूँ। आंटी बेटा आंटी वीडियो देख के बोलेंगी ना। आंटी बोल रही है कि बेटा नेक्स्ट टाइम आप भी कुछ बना के ले आना। ओके, नेक्स्ट ट्रिप पे आना फिर खिलाएंगे। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन की भूमि में। तो वृंदावन आप जब भी आए तो वृंदावन की भूमि, वृक्ष और यहाँ के लोगों को सभी को बहुत बहुत प्रणाम करें। तो हम इस पावन धरती पर प्रवेश कर चुके हैं जहाँ 5000 साल पहले अवतरित हुए थे भगवान श्री। मथुरा ये वो स्थान है जहाँ देवकी माता और वासुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और उस समय यह कोई भव्य मंदिर नहीं था बल्कि एक अंधेरी जेल थी जहाँ कंस ने उन्हें कैद कर रखा था और वही हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार। तो अब हम इस मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि हर एक गली, हर एक जगह भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतरित हो रही है। ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक अनुभूति है। जब भी समय मिले दोस्तों तो आप जरूर आना। तो हमने तो किया था रात में रेस्ट और हम सुबह सुबह निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो आपको भी दर्शन कराते हैं मथुरा जन्मभूमि के। So guys, we are all set to go for मंदिर। चलना जल्दी, लेट हो रहे हैं। चल फोन रख जल्दी, फोन रख, बोतल रख। नहीं है, फोन की ब्लॉगिंग करनी है फोन से। जैसे ही आप श्री कृष्ण जन्म स्थान आएंगे तो ये एक बड़ा सा आपको गेट दिखेगा, प्रवेश द्वार। और यहाँ पे आने से पहले आपको आपका फ़ोन, आपका बैग सब कुछ पहले ही जमा कराना होगा। उसके बाद ही आपको इस द्वार में एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा। यकीन नहीं होता कि यह वही मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और उस अंधेरी जेल में कितना दिव्य घटना घटी होगी ये सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा अद्भुत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कुछ लीलाएं अभी भी घटित हो रही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन करें और मिष्ठान ज़रूर खरीदें। तो ये है पौत्रा कुंड और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि माता ने श्री कृष्ण के बाल रूप में जब वो थे तो उनके वस्त्र इसी कुंड में धोए थे और इस कुंड का निर्माण राजाओं द्वारा कराया गया था। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक और मंदिर जो कि कुछ ही दूरी से है जन्मभूमि से। तो ये है द्वारकाधीश मंदिर। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि वृंदावन और मथुरा के सभी मंदिरों में श्री राधा रानी जी कृष्ण जी के साथ विराजमान है, लेकिन इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है रुक्मणी जी। तो आप इस मंदिर में भी आइए
और इसका भी निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया हुआ है और सभी श्रद्धालु जो है बड़े भक्ति भाव से यहाँ आके दर्शन करते हैं। तो आप भी यहाँ पे आइए और दर्शन कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि शाम 8 बजे सभी मंदिर जो है द्वार सभी मंदिर के बंद हो जाते हैं। तो आप इसके बाद चलते हैं कुछ मिष्ठान और पकवान की ओर। तो यहाँ पे बाहर ही मार्केट लगी होती है और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट पकवान यहाँ पे बने होते हैं, जैसे कि पोहा, कचौड़ी, जलेबी, यही सब। तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं, बहुत ही स्वाद होता है। तो इसके बाद अब चलते हैं, ये है विश्राम घाट। इसकी एक बहुत अच्छी और अद्भुत कहानी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कंस का वध किया था तो वो यहाँ पे आके उन्होंने विश्राम किया था, तभी से इस घाट का नाम है विश्राम घाट। और यहाँ पे शाम को 7 बजे यमुना जी की आरती होती है, तो आप यमुना जी की आरती भी ज़रूर लें। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो बोटिंग के माध्यम से आप पूरी जगह को जो है बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बहुत ही पावन जगह है। यहाँ आने के बाद मन जो है, आपका हृदय जो है, बहुत ही अलग तरीके से आप महसूस करोगे। मंदिर के बाहर भी गलियाँ जो है वो भी किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलेंगे सुंदर श्री कृष्ण जी के पोस्टर, प्रसाद, सभी राधा रानी और कृष्ण जी के पोशाक और बहुत तरीके की ड्रेसेस, और हर व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा और दिल में राधे राधे की गूंज। तो हमने भी ले लिया यहाँ से कचौड़ी और सब्जी, तो उसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं। और खाने के बाद हम चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ शब्द रुक जाए और भावनाएं बोलने लगे। वहाँ से शुरू होती है महाराज की वाणी। तो आइए डूबते हैं उस दिव्यता में जहाँ हर शब्द कृष्ण नाम से जुड़ा है। जय जय श्री राधे। तो ये है वो धाम वृंदावन में, जहाँ पे आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी वाणी के स्रोत के पास जिनकी बातों में रस है, जिनकी कथा में कृष्ण बसते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। और ये वही आश्रम है राधा केली कुंज, जहाँ हमारे प्रेमानंद जी महाराज बसते हैं। कभी उनकी बांसुरी की माधुरी सी मधुर धुन और कभी वेदों जैसी गंभीर बातें। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी वो अमृत वाणी है जो सीधे हृदय को छू जाती है। तो ये वही जगह है जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। प्रेमानंद जी की महाराज की जो टाइमिंग है, सुबह के दर्शन की टाइमिंग है 5 बजे, और यहाँ से महाराज जी निकलते हैं 9 बजे। और 9 बजे निकलकर प्रेमानंद जी महाराज जाते हैं प्रेम मंदिर की ओर। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप या तो सुबह 5 बजे आइए या फिर 9 बजे प्रेम मंदिर के पास आ जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर आश्रम की ओर, जहाँ से यही पावन धरती से श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं और जाते हैं अपने आश्रम की ओर। तो कितनी भव्य और दिव्य बातें हैं। यही वो धरती है जो सुबह 5 बजे सजाए दी जाती है भक्तों द्वारा। और यहाँ पे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुबह जब आप दर्शन करेंगे तो आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल और हम आ गए हैं वृंदावन में, जहाँ है बांके बिहारी जी का मंदिर। तो ये मंदिर जो है सुबह 6 बजे से खुल जाता है और 12 बजे सुबह तक खुला रहेगा। इसके बाद मंदिर के द्वार जो है वो शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे। ये है कुंज गलियाँ, जहाँ हर दीवार, हर गली, हर पत्थर राधे राधे बोलता है। तो क्या आप जानते हैं, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना सन 1864 में हुई थी और यहाँ की मूर्ति स्वयं स्वामी हरिदास जी को प्राप्त हुई थी, जो महान संत थे और श्री कृष्ण के प्रिय सखी थे और ललिता जी के अवतार में माने जाते हैं। बांके यानी 3 बांगों से टेढ़े हो और बिहारी जो लीला करते हो।
इसीलिए तो इन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। तो आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं हमारे बांके बिहारी जी के। तो पता है आपको, यहाँ पे हर थोड़ी देर में पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता ही है ये हमारे हैं लीलाधर, और यहाँ पे इनकी सुंदरता जो है ना वो इतनी अलौकिक है कि कोई उन्हें लगातार नहीं देख सकता। अगर देखता है तो स्वयं हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनके साथ चल देते हैं। तो यहाँ की जो आरती है, यहाँ की भीड़ और वो राधे राधे की गूंज सब मन को छू लेता है कसम से। तो अब हम चल रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी की ओर। कहा जाता है श्री राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ। तो अब चलते हैं राधा जी और राधा वल्लभ जी की ओर। और हमने प्रसाद माला ये सब ले ली है, तो आपको यहीं से प्रसाद और माला मिल जाती है और आप चढ़ा बांके सकते बिहारी हैं। मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी दर्शन करके आप जरूर जाइए। यह है श्री राधा रानी जी का राधा वल्लभ मंदिर, और यह मंदिर राधा रानी को सर्वोपरि मानता है और यही इसकी सबसे विशेष बात है। यहाँ राधा रानी का स्थान सबसे ऊपर है और श्री कृष्ण यानी बल्लभ जी राधा जी के चरणों में विराजते हैं। और ये मंदिर हमें बताता है कि राधा जी के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, एक अलग ही राधा भाव में आप डूबते जाते हैं। और यहाँ की आरती, यहाँ की पुष्प वर्षा और बल्लभ रस में झूमते भक्त, सब कुछ आपको प्रेम में सराबोर कर देगा। अभी हम यहाँ से थोड़ी सी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता है बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला, यहीं पे साइड में आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर मार्केट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी के सभी वस्त्र और राधा रानी के सभी वस्त्र मिलते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ आ रहे हैं और माखन मिश्री ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने भी यहाँ से माखन मिश्री खूब खाया। आ जाओ गाइस, खाना खा लो, नहीं ब्रेकफास्ट कर लो। सुनो, हम आए थे बांके बिहारी मंदिर, और यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट पूड़ी और उसके साथ ना ये अचार, हम घूम के ना उसी के पास जाते हैं। बार बार हम वही धन्यवाद। खाते हैं, तो इतना टेस्टी है ना, आपको भी मैं एड्रेस जरूर बताऊंगी। और अभी हम खा रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे बरसाना, तो पहले खा लेते हैं फिर बताते हैं बाकी का। अब तो फिर गर्मी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ज़रूर खाना। विद्यापीठ चौराहा नाश्ता कॉर्नर के नाम से है, और ना ये 9-10 बजे बंद हो जाती है दुकान। जो मंदिर है उसके ठीक सामने है। तो भूख लगी थी हमें, तो हम यहाँ पे स्पेशली आए हैं अपने होटल से कचौड़ियाँ लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और बांके बिहारी मंदिर के गेट से बिल्कुल सामने में है, और इसका नाम है नाश्ता कॉर्नर। और यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे से 3 घंटे मात्र ये दुकान खुलती है सुबह, और ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। अब मैं आपको लेके चलती हूँ वृंदावन के प्रेम मंदिर। यहाँ की असली सुंदरता रात को ही निखरती है जब अंधेरा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी पत्थर है वो संगमरमर से बने हुए हैं, और जब पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठता है तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे राधा कृष्ण जी स्वयं रोशनी से हमें दर्शन दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर की स्थापना जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने 2001 में करवाई थी, और यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर का बना है, और इसमें राधा कृष्ण जी की झांकियाँ इतनी सुंदर लगती है जैसे लगता है कि वो अभी बोल पड़ेंगे। तो यहाँ की दीवारों पर भगवान की लगभग 56 लीलाओं को उकेरा गया है, और वो भी बेहद सुंदर शिल्प से। तो मंदिर के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख ही रहे हो प्रेम मंदिर में कितनी भीड़ है। और यह मंदिर के द्वार भी 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में अंदर की ओर। अंदर फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है, और हमें खींचना भी नहीं चाहिए, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। और एंट्री पे ही देख लो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यदि आप आ रहे हैं तो शनिवार और रविवार को ना आए,
और अंदर मंदिर के देखो कितनी भव्य लीलाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भगवान की दिखाई गई है। इस मंदिर में ना आपको बहुत सारी झांकियाँ, घरों में श्री कृष्ण के जीवन के प्रमुख संघर्ष और प्रसंग, यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना और साथ ही साथ मंदिर परिसर में गूंजते हैं मधुर भजन जो मन को भक्ति से सराबोर कर देंगे। तो यहाँ पे ना ये है बहुत ही अद्भुत दृश्य जो आप अभी देख रहे हैं। ये 7 बजे से 8 बजे आपको देखने को मिलेगा और ठीक इसके बंद होते ही मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेम मंदिर आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि सजेस्ट करूंगी कि आप शाम को ही आएँ, 4 से 8 बजे के बीच में। और अंधेरे में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो लाइट का दृश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी के 500 मीटर की दूरी पर है इस्कॉन मंदिर, उसको भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान की रास लीलाएं हैं। तो आप वहाँ पे भी जाइए, भक्ति भाव वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। तो आप 2 मंदिर जो है शाम को और 2 मंदिर सुबह आप कर सकते हैं दर्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाया हुआ है अपने हाथ में, उसकी भी जो यहाँ पे प्रतिमा है बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। ये देखो आप, कितनी सुंदर बनाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग को हर एक प्रतिमाओं में दर्शाया गया है। तो हम चल रहे हैं दर्शन करने और बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी हमें दर्शन हो गए और हम चलते बने। दर्शन होने की खुशी बहुत अलग है। यहाँ आस-पास में बहुत सारे होटल रूम हैं जो आप ले सकते हो वृंदावन में आके, और आप वहीं से आकर के अपना दर्शन करें और वापस अपने होटल में चले जाएं। और खाने पीने की चीज़ भी यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें हमें स्वाद ना आया हो। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट थे गोलगप्पे यहाँ के। तो कभी भी आप जाएं और खाएं ना तो मुझे ज़रूर बताना। और ये है दूध जो एकदम ऐसा, मतलब जो पेड़ा होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। तो ये भी यहाँ पे ज़रूर सेवन करना। तो हमने तो ये पिया और बहुत ही टेस्टी था। और हमने गोलगप्पे भी खाए और यहाँ पे हर एक जो स्टॉल थे ना गोलगप्पे के, वहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले गोलगप्पे थे, मतलब टेस्टी थे। और ये देखो कितनी सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हर एक मंदिर के बाहर मार्केट लगी हुई है, तो मार्केट भी हमने देखा। और इसके बाद हम जा रहे हैं अपने होटल रूम में क्योंकि हम थक चुके हैं। अब हम तो कुछ खा रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और ये देखो मेरी सखी जो है अगले दिन सुबह गोपी ड्रेस ले रही है, क्योंकि हम निकल रहे हैं अब एक पावन जगह की ओर जिसका नाम है बरसाना। मथुरा और वृंदावन तो हर कोई जाता है, लेकिन बरसाना वही आ पाता है जिसको राधा रानी का बुलावा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम निकल पड़े हैं बरसाना की ओर वृंदावन से। और वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी है, वहीं बरसाना राधा रानी जी की जन्मभूमि है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 40 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन से बरसाना की ओर। और ये रास्ता प्रेम से भक्ति तक का है, तो कृष्ण से राधा तक का है। तो चलो चलते हैं इन गलियों में जहाँ हमारी श्री राधा रानी जी कभी बालपन में घूमा करती थी। यह वही गलियाँ हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारी लाडली बरसाना की ओर, म्हारो प्यारो बरसाना। और बरसाना में ना एक लस्सी की दुकान है, छाछ की मीठी लस्सी मिलती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, श्री राधा रानी लस्सी। तो जहाँ आप आएंगे ना, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं
तो आप पार्किंग कर दीजिएगा पहले ही और पैदल जाइएगा। 2 किलोमीटर है ऊपर और भीड़ नहीं होती है ज़्यादा। तो गाड़ी लेके तो बिल्कुल भी आप मंदिर के पास तक मत जाना, क्योंकि आप 3-4 घंटे वहीं फंसे रह जाएंगे। दर्शन तो आपको आधे घंटे में हो जाएंगे, लेकिन आप 3-4 घंटे सिर्फ गाड़ी को निकालने में रह जाएंगे। तो बेहतर होगा कि 2 किलोमीटर पहले ही नीचे ही आप पार्किंग कर दें और उसके बाद आप मंदिर जाएं। तो हम भी जा रहे हैं मंदिर और आपको भी दर्शन कराते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना धाम, जहां हर दीवार पर राधा रानी का नाम लिखा है, जहां हर बच्चा भी जय राधे कहकर मुस्कुराता है। यहाँ की हवा में एक माधुर्य है जो कहीं और नहीं मिलता। राधा रानी का मंदिर बरसाना की पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है। तो चलिए चलते हैं श्री राधा रानी जी के लिए। और यहाँ श्री कृष्ण भी सिर्फ राधा के प्रिय बनकर विराजते हैं। तो अब हम लगवा रहे हैं वैष्णव तिलक। तो वैष्णव तिलक जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में लगाना ही चाहिए। तो मैं इसलिए लगवा रही हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा लुक कैसा है, मैंने साड़ी पहनी है, आप मेरे को ज़रूर बताना। ये मैंने अपनी पूरी वीडियो में पूछा नहीं, लेकिन आप बता मेरे को ज़रूर। तो अब चलते हैं बरसाना की गलियों से होते हुए हमारी राधा रानी जी के पास। और यहाँ राधा रानी जी के झूलों की लीलाएं, होली के रंग और माखन मिश्री की मिठास बसती है। तो कई जगह पर भजन होते हैं, भजन भक्ति ताली बजाकर सभी झूमते हैं और यहाँ की शांति में भी कृष्ण का ही रास है और रस है। तो यहाँ की लीलाएं, और एक बात बता देती हूँ आपको कि यहाँ श्री कृष्ण भी सिर्फ राधा रानी के ही प्रिय बनकर विराज। बरसाना को राधा रानी जी की जन्मभूमि माना जाता है। मान्यता है कि वृषभानु जी और माता कीर्ति को राधा रानी संतान के रूप में प्राप्त हुई थी और राधा रानी जी ने अपना पूरा बचपन इसी बरसाना धाम में बिताया था। यही कारण है कि आज इसे राधा नगरी या श्रृंगार धाम भी कहा जाता है। तो यह है हमारी लाडली सरकार का बरसाना। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री राधा रानी जी के। मंदिर में जीन्स और कटी फटी पैंट नाइट सूट पहनकर ना जाएं, ऐसा भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात, वीआईपी दर्शन की कोई भी व्यवस्था नहीं होती, तो पुजारियों को पैसे देकर वीआईपी दर्शन ना करें और ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। ये सब भी मंदिर के पोस्टर्स में हमारी श्री राधा रानी जी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हम भी सबसे पहले माता रानी जी के लिए, राधा रानी जी के लिए श्रृंगार ले रहे हैं और फिर चलेंगे दर्शन करने। और ये देखो, मेरी सखी ने जो वस्त्र लिए थे गोपी लुक के, वो इसने पहन भी लिए हैं और पूरी हमारी गोपी की तरह लग रही है, कितनी सुंदर। तो ये देखो, हम सीढ़ियों से चढ़कर श्री लाडली राधा रानी जी के लिए जा रहे हैं। लगभग 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होंगी और यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि शाम के 4 बजे जैसे ही मंदिर खुलते हैं ना, उस टाइम बहुत भीड़ होती है। तो आप कोशिश करें कि बीच के टाइम में जाएं, जैसे कि 5 से 6, 6 से 7 के बीच में जाएं। जब द्वार बंद होने वाले होते हैं या द्वार खुलते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी लाडली जी के दर्शन करने के लिए। तो आप भी कभी यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे दर्शन करें। वृंदावन से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी आप होटल रूम वगैरह अगर आप रुकना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी दुकानें होंगी, जहाँ पे आपको फल फूल मिठाइयाँ सब कुछ मिल रहा होगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसी के बाद है परिक्रमा मार्ग। तो आप परिक्रमा मार्ग में भी निकल सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। मात्र
3 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो आप उसको भी ज़रूर करिएगा और उसको भी महसूस तो दोस्तों करिएगा। अगर आप भी आ रहे हो तो मथुरा में जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट जरूर आना, और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन ये सब कर लेना। और बरसाना में मैंने आपको दिखाया राधा रानी जी का मंदिर, तो ये सारी चीज़ों की मैंने गाइडेंस आपको दे दी है, तो आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे रिक्शे की और जो ग्रामीण सेवा होती है उनकी सुविधाएं होती है, तो बड़े आराम से आप बरसाना से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा ऐसे ट्रैवल कर सकते हो। और ये है मार्केट बरसाना की, और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान जी की जो मूर्ति है लड्डू गोपाल की मिल रही है। हमें घर की ओर निकलना है, इसीलिए हम अब थोड़ा पेड़े और मिठाई प्रसाद लेके और घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेड़े लिए हैं वृंदावन से। ये भैया रेट कम नहीं कर रहे हैं। कर तो रहा हूँ। अब बताओ 3 जगह 250 ग्राम कर दो। तो यहाँ की मार्केट चाहे वो मथुरा की हो, वृंदावन की हो या फिर बरसाना की हो, सभी जगह कान्हा जी की पोशाक और बहुत ही सुंदर सुंदर मोर, माला ये सब चीज़ें मिलती है, तो आप देख लो। अब हम कुछ खा लेते हैं पहले, क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया था, और लंच करके हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और कुछ भी रह गया है ना तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे, हमने आते वक्त भी गोलगप्पे खाए, बहुत ही टेस्टी थे, मज़ा आ गया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो 2 दिन का ट्रिप था, 2 दिन में हमने इतनी सारी जगह कवर करी, तो आप भी ऐसे जा सकते हो और खूब ज़्यादा इन्जॉय करना और हमें भी बताना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं मथुरा वृंदावन के और भी मंदिर कवर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज़, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय, राधे राधे।